पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 इतिहास की पुस्तक का 25 अध्याय वचन 1 से 28 यह कहता है। वचन 1, जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। वचन 2, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। वचन 3, जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। वचन 4, परंतु उसने उनके लड़के वालों को न मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। वचन 5, और अमस्याह ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घरानों के अनुसार सहस्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। वचन 6, फिर उसने 1 लाख इस्राएली शूरवीरों को भी 100 किक्कार चांदी देकर बुलवा रखा। वचन 7, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात एप्रैम की कुल संतान के संग नहीं रहता। वचन 8, यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। वचन 9, अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूं उसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। वचन 10, तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रैम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। वचन 11, परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और लोन की तराई में जाकर 10,000 सीरियों को मार डाला। वचन 12, और यहूदियों ने 10,000 को बंधुआ करके चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया, सो वे सब चूर चूर हो गए। वचन 13, परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को न जाएं, शेमरोन से बेथोरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली। वचन 14, जब अमस्याह एदोनियों का सहार करके लौट आया तब उसने सेईरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। वचन 15, तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके उनकी खोज में तू क्यों लगा है? वचन 16, वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। वचन 17, तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इस्राएल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यों कहला भेजा कि आ हम एक दूसरे का सामना करें। वचन 18, इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यों कहला भेजा कि लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन का कोई वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। वचन 19, तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और बड़ाई मारता है। अपने घर में रह जा, तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या, वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। वचन 20, परंतु अमस्याह ने न माना।
यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। वचन 21। तब इस्राएल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया। वचन 22। और यहूदा इस्राएल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। वचन 23। तब इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रैमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिए। वचन 24। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था, उस सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह शुम्रोन को लौट गया। वचन 25। यहोआहाज के पुत्र इस्राएल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। वचन 26। आदि से अंत तक अमस्याह के और काम क्या यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? वचन 27। जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। 100 दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। वचन 28। तब वह घोड़ों पर रख कर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।